नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं अब हम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड हम इसमें स्टडी करते हैं। अब एक बात बताओ, 9th क्लास में हमने पढ़ा था सेल, सेल के से मिलकर बने होते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। इतना क्लियर है? टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन या सिस्टम। इतना क्लियर है? 9th क्लास में हमें समझ में आ गया था इतना। तो नर्व सेल से या न्यूरॉन से क्या बनेंगे? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़िया। अब जो नर्वस सेल्स या न्यूरॉन है, इसके क्वालिटी क्या क्या होती है वो भी देख लेते हैं। न्यूरॉन इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। हाँ भाई, हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन कर रही है, मैसेज कैरी कर रही है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसके बिना कुछ नहीं है, न्यूरॉन के बिना। रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रांसमिशन करता है, इधर से उधर लेके जाता है मैसेज हमारे बॉडी के, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। दो टाइप के होते हैं, एक तो लार्ज और एक लॉन्गेस्ट, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, लार्ज और लॉन्गेस्ट। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट जो सेल है वो कौन सी है? नर्व सेल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हमारी बॉडी में लार्ज ऑर्गन कौन सा है या लार्ज सेल? अब मुझे ये बताओ, हमारी बॉडी में लार्ज सेल कौन सी होती है? जल्दी जल्दी, कुछ याद आया? वेरी गुड, एक्सेल। नर्व सेल या न्यूरॉन? नर्व्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है भाई, ठीक है। इट हैज ए सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन, साइटोन कंटेनिंग ए न्यूक्लियस एंड ए साइटोप्लाज्म। क्लियर है? सेल बॉडी। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी सेल बॉडी हुई, इतना पार्ट, ठीक है। इट हैज ए सिवरल ब्रांचेस और स्ट्रक्चर लाइक डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स ब्रांचेस में होती है, ठीक है। इट हैज ए लॉन्ग नर्व फाइबर्स कॉल्ड ऑक्सिन। ये क्या है? ऑक्सिन, which is covered by the protective covering layer that is called mycin sheath. Clear? The junction between two nerves is called synapses. Message pass through the nerve cell in form of chemical and electrical signal that is called nerve impulse. The dendrites receive the information and start a chemical reaction which produce electric impulse which passes through the axon. कुछ समझ में आया? 10%, 5%, 2%? नहीं आया तो चलो डायग्राम समझते इसका। मैम इतना भयंकर डायग्राम। चलो अब एक अच्छी सी इमेज बनाते हैं न्यूरॉन की, जो हमारे एग्जाम में भी हमारी हेल्प करेगी। ये तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। अब ये मत बोलना मैम आपकी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। चलो साथ में तुम भी बनाओ।
इतना समझ में आ गया। अब सेल के अंदर क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड, न्यूक्लियस होता है। इसी में क्या है, सेल पार्ट है, लाइक गोल्जी बॉडी, सेल ऑर्गन पढ़े थे 9th क्लास में, वही गोल्जी बॉडी हुई, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, ठीक है। इसको क्या बोलते थे पार्ट को हम, सेल बॉडी, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। अब इसमें एक इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिक्विड और फैट की एक लेयर होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये वाला माइलिन, माइलिन शीट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जो एक्सॉन का एंड पार्ट है उसको नर्व एंडिंग बोलेंगे, ठीक है, या एक्सोनल टर्मिनल, ठीक है। अब इनके इस पे जो है माइलिन शीट है, उनके बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों, उस स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों, दीपिका पादुकोण का पति जो है उसका नाम बताओ जल्दी, नोड ऑफ रणवीर, ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। हाँ, ऐसी बात है तो बहुत जल्दी याद रहती है। अब जो ये लास्ट पार्ट है, ये जो स्टार्टिंग पार्ट है न्यूरॉन्स का, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। आगे इमेज समझ में क्या हो रहा है, तो हमने वही तो हमने पढ़ा अभी प्रीवियस स्लाइड में। चलो फिर से इसको अच्छे से करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम क्या लगाते हैं बच्चों, स्टार, ठीक है। देखो अच्छे से समझना, एग्जाम में ये जो डायग्राम है ये जरूर पूछा जाता है, नर्वस सेल का डायग्राम, ठीक है। कोई भी पार्ट दे देगा, बोलेगा इसका नाम बताओ, इसका फंक्शन बताओ, ठीक है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर है। इट हैज ए सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन कंटेनिंग ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी, आगे समझ में ये है हमारी सेल बॉडी, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। इट हैज ए सेवरल ब्रांचेस स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स, इसकी जो ब्रांचेस निकली हुई थी इसको क्या बोल रहे थे हम, डेंड्राइट। इट हैज ए लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड एक्सॉन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन, ठीक है, विच इज कवर बाय प्रोटेक्टिंग कवरिंग लाइक माइलिन शीट, ये हुई माइलिन शीट। और इनके बीच जो स्पेस था उसको क्या बोल रहे थे, दीपिका का जो पति है उसको मोड ऑफ रणवीर, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स इज कॉल्ड सिनेप्सिस, जो एक्सॉन के एंड है और जो हमारे दूसरी नर्व सेल्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में लाखों नर्व सेल्स होती है, दूसरी बॉडी का जो नर्व्स है उसके डेंड्राइट, उसके बीच में स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। The message pass through the nerve cell in the form of chemical and electric signal called nerve impulse। जो हमारे न्यूरॉन्स के बीच में जो मैसेज है वो केमिकली और फिजिकल, वो केमिकली और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाता है, वो केमिकली और इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नर्व इंपल्स। द डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंपल्स विच पास थ्रू द एक्सॉन,
क्लियर है स्ट्रक्चर? किसी को कोई डाउट यहां पर? नहीं? वेरी गुड। चलो अब डेंड्राइट्स क्या होता है? डेंड्राइट्स ब्रांच स्ट्रक्चर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन्स एंड पास ऑन द सेल बॉडी। डेंड्राइट का फंक्शन समझ में आ गया? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डेंड्राइट का फंक्शन बता दो, एक्सॉन का फंक्शन बता दो, सेल बॉडी का फंक्शन बता दो। ठीक है, तो हम इस पे भी स्टार लगाएंगे। सेल बॉडी क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, सेल बॉडी क्या है? इट इज ए ब्रांच राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन द न्यूक्लियस, abundant cytoplasm या न्यूरोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया etc. ठीक है। एक्सॉन is a long tube like structure that carry information from cell body to nerve ending, and axon is covered by 1 to sheath nerve fiber, number of nerve fiber joined together to nerves। ठीक है, नेवर एंडिंग। ये है क्या है? नेवर नहीं है, नर्व एंडिंग है। ठीक है, तुम्हारे टेस्ट लेने के लिए स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने, ताकि तुम एक्टिव रहो क्लास में कि मैम मिस्टेक कर सकती है। बिल्कुल, मैं भी मिस्टेक करती हूँ। कोई भी अभिमन्यु नहीं होता। ठीक है, कोई भी अभिमन्यु नहीं होता। हम सब यही सीखते हैं, हम सब यही अर्जुन बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, वो भी बोर्ड में टॉप करना। तो हम खुद को अभिमन्यु ना समझकर अपने आप को अर्जुन बनाएंगे। सिर्फ हमें बोर्ड में टॉप करना है। ठीक है। The axon is a branches terminal in muscles, fiber, gland, other structure of or forms synapses with the dendrites to form a न्यूरॉन्स। सिनेप्सिस क्या था? दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस था मैम। ये तो हमें 3 स्लाइड पढ़ा दिया आपने। क्लियर है अब हमें सब कुछ? There is a gap between the nerve ending of one neuron and dendrites of the following neurons where signal are transmitted as a chemical signal called neurotransmitter। मैम एक नई टर्म आ गई, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है ये न्यूरोट्रांसमीटर? कुछ आया समझ में? नहीं आया? मुझे पता था। चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू द न्यूरॉन्स। मैम समझ में तो आ गया स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी सेल बॉडी होती है, उसके एक्सॉन होते हैं, मोड ऑफ रणबीर भी है, दीपिका का पति भी है उसमें। पर मैसेज जा कैसे रहा है उसमें? मैसेज जो है वो कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है? वो मैसेज कैसे एक से दूसरे न्यूरॉन तक जा रहा है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैसेज कहाँ आएगा? डेंड्राइट्स में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, उसके बाद कहाँ आएगा? डेंड्राइट से सेल बॉडी में। ये हमारी सेल बॉडी है। उसके बाद कहाँ जाएगा? एक्सॉन में। एक्सॉन से बाद कहाँ जाएगा? एक्सॉन एंड में या नर्व एंड में। क्लियर है? इतना लेआउट समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत समझदार होते जा रहे हो तुम लोग। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन हॉलिक है, ये एक्सॉन है, ये माइसिन शीथ है। ठीक है, अब ये अटैच होती है एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन का, इसका तो एंडिंग पार्ट और उसका स्टार्टिंग पार्ट, तो ये अटैच होती है। ठीक है, तो मैसेज डेंड्राइट से मैसेज पहले डेंड्राइट्स में जाएगा, उसके बाद सेल बॉडी से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस एक्सॉन में, एक्सॉन से कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो। नर्व एंडिंग से दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट सेल में।
ठीक है, फिर वो सेल बॉडी में, सेल बॉडी से वो एक्सॉन में, ऐसे ही वो मैसेज जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मैम। अब इसको हम बोलते हैं, जो एक्सॉन एक होती है उसको प्री सिनेप्टिक सेल, और जिसमें वो, जिससे वो अटैच होती है उसको पोस्ट सिनेप्टिक सेल। प्री और पोस्ट, प्री मीन्स पहले वाली, पोस्ट मीन्स बाद वाली। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? वेरी गुड, किसका स्ट्रक्चर है? नर्व सेल का। ठीक है मैम, ये तो सब पढ़ा है हमने, ये माइलिन शीथ है। क्या है बच्चों? ये माइलिन शीथ। अब इसके पास तो है नहीं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? बोल सकते हैं नॉन माइलिन शीथ, बोल सकते हैं। बिल्कुल, इसके पास है नहीं तो नॉन। तो बच्चों, जो नर्व सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है, माइलिन शीथ और नॉन माइलिन शीथ। जिसके पास माइलिन शीथ नहीं होती वो हमारे मैसेज को स्लो 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 पहुंचाती है। किसी को कोई डाउट? एक और बात, जो हमारी नर्व सेल्स होती है वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। किसी को कोई डाउट नहीं ना? वेरी गुड। ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है क्योंकि ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, 120 पर सेकेंड की स्पीड से ये हमारे मैसेज को ट्रांसमिशन करती है। ठीक है, पहले मैसेज डेंड्राइट में जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन एंड से, और एक्सॉन एंड से फिर कौन सा स्पेस आएगा? सिनेप्सिस, फिर सिनेप्सिस से वो फिर डेंड्राइट पे। वेरी गुड, फिर ये सो ऑन। अब सिनेप्सिस होता क्या है हमने पढ़ लिया। दो नर्व सेल के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे थे हम? हमारी दो सेल्स के बीच जो स्पेस है उस स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों? सिनेप्सिस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन से ऐड होगी। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, ये क्या थे? डेंड्राइट्स। और ये क्या था बच्चों? एक्सोनल एंड। इनके बीच जो स्पेस होता है, दिख रहा है ये स्पेस, इसको सिनेप्सिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल गेट कन्वर्ट इनटू द केमिकल सिग्नल। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है मैम? हमारे जो सेल बॉडी है हमारी जो न्यूरॉन सेल है उसमें आयंस होंगे, हम आयंस होंगे। बिल्कुल बच्चों, उसमें क्या है? न्यूक्लियस है उसमें, और ऑर्गन भी है सेल बॉडी के। ठीक है, इसमें आयंस है, लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये आयंस हैं। उन आयंस पे कुछ चार्ज है, मानती हूं उन पे चार्ज है, समझ गई मैम, उन पे चार्ज भी है। ठीक है, तो मैसेज आया तो ये केमिकली मैसेज आया। ठीक है, अब देखो, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारी बॉडी में, जो मैसेज आ रहा है डेंड्राइट में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, उसको मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, उसको मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। अब हमारी सेल बॉडी में आयन से, लाइक पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ठीक है, अब उन आयंस पे कुछ चार्ज होगा, मानते इतना बात, उन पे चार्ज होगा। सोडियम पोटेशियम में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन पे चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, सिग्नल है, उनको कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, हमारी सेल बॉडी में वो मीडियम है, तो
तो यहाँ क्या है, चार्ज मिलेगा इसको, ठीक है, आयंस पे चार्ज होते हैं तो वो केमिकली चेंज हो जाते हैं। तो मैसेज का इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। क्यों, ये यहां से आए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसके बाद हमारी बॉडी में, मतलब कि न्यूरॉन की बॉडी में उसको आयंस मिले, चार्ज मिले, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो केमिकल सिग्नल में हुआ। ये केमिकल सिग्नल ही तो चाह रहा है, फिर उसके बाद वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल मैसेंजर सिग्नल मॉलिक्यूल विच हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल बिटवीन टू न्यूरॉन एट सिनॉप्सिस। इनके बीच में कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स होंगे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, दो न्यूरॉन्स, ये दो न्यूरॉन्स के क्या है, ये मैसेज है, उसके बाद ये पास हुआ, उसके बाद मीडियम में भी कुछ, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, जो मैं तुम लोगों को बताऊं कुछ का मतलब क्या है। यहाँ इनके पास भी कुछ क्या है, सिग्नल है, पास करेगा, फिर ये दूसरे न्यूरॉन के पास, उसको क्या बोलते हैं, जो गैप है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, हेल्प कर रहा है वो कम्युनिकेशन में, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरो। न्यूरो मीन्स नर्व, ट्रांसमीटर मीन्स कम्युनिकेशन। बच्चों हेल्प कर रहा है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब नर्व इंपल्स होती क्या है, नर्व इंपल्स आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल कैरिड आउट नर्व्स और न्यूरॉन। जो केमिकल और जो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है वो कैरी कर रहा है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको नर्व इंपल्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। सिनॉप्सिस क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरो इंपल्स क्या है, उसका डायग्राम क्या है नर्व सेल्स का, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं, आगे बढ़े। अब इसका पे पूछेगा कि भाई मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे मैसेज हमारी बॉडी में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो कैसे जा रहा है, क्या पाथवे है उसका, बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल पूछा जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर हम क्या लगाते हैं, स्टार। मैम आपने आज 3 बार स्टार लगा लिया है, क्या करूं बच्चे, ये है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। और नर्व सेल तो बिल्कुल, अब हम हमारे पास एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन, तो हम उसमें क्या बना के आएंगे, फ्लो चार्ट। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो रिप्रेजेंट होना चाहिए कि भाई मुझे इस बच्चे को सब कुछ आता है, तो हम उसको फ्लो चार्ट में समझाएंगे। इंफॉर्मेशन इज कलेक्ट बाय द डेंड्राइटिक्स, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। द केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स पास फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी, ठीक है, then pass from the cell body to through the axon, then pass from cell body to through the axon, clear, reach nerve ending at the end of axon, clear. Electric impulse set of signal called neurotransmitter across the synapses. These again process as इलेक्ट्रिक सिग्नल इन नेक्स्ट डेंड्राइट एंड सो ऑन। ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। किसी को कोई डाउट इस फ्लो चार्ट में, इस डायग्राम में, नर्व सेल के, नर्व सेल से रिलेटिव जो सिनॉप्सिस है, न्यूरोट्रांसमीटर है, इंपल्स है, नर्व इंपल्स, किसी को कोई डाउट, को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछने का। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम NMJ
जे भी बोल सकते हैं। इज ए पॉइंट ऑफ कनेक्शन, is a point of connecting to the nerves ending of neuron and a muscles। नर्व्स का मसल के साथ अटैच होना, कनेक्शन होना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। इट साइट ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन ए नर्व फाइबर एंड ए मसल फाइबर, मसल सेल। ये हमारे क्या है ये बच्चों? एक्सॉन है। ये हमारी क्या है? नर्व सेल है। ठीक है। ये क्या है? मसल सेल। ये इससे अटैच हो रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो अटैच हो रही है इसको न्यूरो जंक्शन बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? अब इसको हमने, ये 1x है, ये 6x करके देख लिया, जूम करके देखा क्या हो रहा है। जो एक्सॉन एंड है वो हमारे किससे ऐड हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं या कनेक्शन हो रहा है किसके? मसल्स के साथ।